issue shifts in demand curve. My dear friends, as you know, we were discussing last time the movements in डिमांड करो, तो उसमें हमने दो मोमेंट्स देखे थे। एक था हमारा अपवर्ड मूवमेंट, एक मूवमेंट था डाउनवर्ड मूवमेंट। और दूसरा था अपवर्ड मूवमेंट वर्सेस अपवर्ड मूवमेंट तो डाउनवर्ड मूवमेंट, यथ वनान कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ये हमने बताया था। लेकिन आज जो है दैट इज शिफ्ट इज इन डिमांड कर्व। शिफ्ट यानी मूवमेंट एंड शिफ्ट, इसमें फर्क है। मूवमेंट मीन्स कि डिमांड करो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, शिफ्ट मीन्स आगे जा रहा है पीछे जा रहा है। तो शिफ्ट जो है इसमें हमें दो है, एक है फॉरवर्ड शिफ्ट और दूसरा है हमें बैकवर्ड शिफ्ट। ये हम देख रहे थे। ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट एंड अपवर्ड मूवमेंट था, इसमें हमने बताया था अदर थिंग इज रिमेनिंग सेम, अदर थिंग इज रिमेनिंग कांस्टेंट। तथ मज वोनमुत अगर इनकम कांस्टेंट रोज, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस रोजन कांस्टेंट अकिस कंज्यूमर से, फॉल इन प्राइस गसी दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन डिमांड, अगर राइज इन प्राइस गसी दैट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डिमांड। तो वो वहाँ था। लेकिन यहाँ फॉरवर्ड शिफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट है। ये शिफ्ट्स जो होते हैं ये प्राइस में चेंज होने के अलावा और चीज़ों से भी होता है। जैसे कि अशु गसान इनकम ऑफ ए कंज्यूमर गस चेंज, अकिस इंसान सज इनकम गस चेंज, ज्यादा गस या कम गस, अम सवान डिमांडस पे असर। मसलन अगर कंस इनकम हुर, नेचुरली तम सज डिमांड बढ़, अगर इनकम कम गस तम सज डिमांड गस कम। यानी अगर कंस इनकम बढ़, अगर सह कह चीज हेवान, लेट अस बी सुजन कुन जाए हेवान कह चीज, अगर वो चाय का एक महीने के लिए लेता था चाय का 1 किलो, वो शायद या आध किलो सो शायद किलो बराबर दे। अगर वो तमिस डिक्रीज इनकम गस, मे बी सह नी 15 दोहन हिंद खतर या कम नी, या तो इनकम ऑफ कंज्यूमर यह अत पे असर करान, फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट। दोयम चीज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कभी कभी किसी का टेस्ट बदल जाता है। एक आदमी है वो पहले 20 रुपए की आइसक्रीम लेता था, आइसक्रीम अब बाजार में 50 भी है, उसकी इनकम बढ़ गई है तो उसने सोचा चलो आज 50 वाली खाएंगे, उसमें कुछ न्यूट्रेंट्स कुछ ज़्यादा है, कुछ अच्छा बन गई है। या पहले चाय लेता था, अब इनकम बढ़ गई है, अब उसका स्टैंडर्ड बढ़ गया, सोचता है बने में कॉफ़ी। तो इट डिपेंड्स अपॉन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। और फिर मौसम जो है वो भी इसमें मसला है। मसलन आज गर्म है, आज कुछ चीज़ें हैं जो यख चीज़ें हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है, तो वो भी है एक टेस्ट प्रेफरेंसेस में। क्लाइमेटिक सीजन भी आता है, क्लाइमेट भी आता है। देन और भी चीज़ें हैं, मसलन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मसलन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स मैटर करा, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स यह मैटर करान। यम चीज तम यम सत डिमांड करो शिफ्ट गस फॉरवर्ड या बैकवर्ड। मतलब अगर इनकम बढ़, चेंज इन इनकम मतलब गो दोनों, इनकम बढ़ या कम गई, तो ये चीज़ें इन दो चीज़ों पर असर करती हैं। तो मसलन मैं एक यहाँ एक आपको दिखाऊंगा।
मसलन एक आदमी है, किसी चीज का, एक पेन का कीमत या एक ब्रेड का कीमत 10 रुपये है, प्राइस 10 रुपये है, क्वांटिटी डिमांडेड। तो मानो 10 रुपये कीमत, एक आइसक्रीम का कीमत 10 रुपये है। तो ये आदमी जो है ये इस वक्त 10 आइसक्रीम लेता है या 20 आइसक्रीम लेता है। जब 10 रुपया कीमत जब है वो 20 रुपये लेता है, लेकिन 10 रुपये ही कीमत रहा, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ गई, उसने 30 रुपये लिए, 30 आइसक्रीम लिए, या उसने किसी कमोडिटी का 30 लिया, 30 चीजें उसने ली। तो या जब 10 रुपये कीमत था, एक आदमी लेता था गोश्त 20 रुपये का, कीमत तो वही रहा 10 रुपये, लेकिन उसने 30 का गोश्त लिया, यानी उसने कमोडिटी वो 30 किलो लिए, पहले वो 20 किलो ही लेता था, अब उसने 30 किलो लिए। तो इसका मतलब ये है कि इसकी इनकम बढ़ गई है, इनकम बढ़े या टेस्ट प्रेफरेंस मज आई चेंज। यहाँ प्राइस सेम रहा, लेकिन डिमांड जो है वो बढ़ गई, प्राइसेस मज आई कहीं चेंज, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ गई। वो सवाल है क्यों बढ़ गई, उसकी वजह है, अथ वजह इनकम बढ़े नत टेस्ट तो प्रेफरेंस यम गमत कम, नत कुन खास मौसमस मज गुमुत, या अमिस गर पथ आमुत ज्यादा, या कह चीज सिचुएशन है सो गमत। प्राइस ऑफ सबस्टिट्यूट्स, सबस्टिट्यूट्स प्राइस, मसलन वो पहले चाय लेता था, उसने अब कॉफी लेने शुरू की, या कॉम्प्लीमेंट्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। तो ये है एक चीज है ये। अब कभी ऐसा भी होता है, मसलन ये प्राइस है, यहाँ एक टेबल हम यहाँ बनाएंगे, और ये क्वांटिटी डिमांड है यहाँ। अब देखो प्राइस 10 है, वो 20 लेता था किसी चीज का, 20 यूनिट्स, 10 रुपये एक आइसक्रीम का कीमत है, वो 20 आइसक्रीम्स लेता था। अब 10 रुपये ही कीमत है, लेकिन उसने 10 ही लाए। क्यों? देखो प्राइस तो सेम ही रहा, लेकिन उसकी डिमांड कम हुई। उसकी भी वजह हो सकती है ये कि उसके पास पैसे नहीं है, इनकम उसकी कम हो गई है, उसने कहा न सब बांध दाए, या मौसम में प्रॉब्लम हुई है, मौसम ज्यादा सर्द हुआ है, तो वो कहता है यार अब का 20 लाएंगे 10 लाएंगे। तो या और भी कुछ चीजें हुई हैं, वो कहता है चलो ठीक है। तो ये देखो यहाँ प्राइस तो सेम है, लेकिन डिमांड जो है वो डिक्रीज हुई है। यहाँ प्राइस सेम है, डिमांड इंक्रीज हुई है। तो प्राइस का इस पर कोई असर नहीं है। अब तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट जो है ये है इन चीज़ों पे डिपेंड। आपकी इनकम जो है वो क्या है, वो बढ़ गई या चान इनकम बढ़े या कम गया, अमिक पे चान डिमांड पे असर। तो नेचुरली पे डिमांड कर्वस पे असल सो है कि अगर सो है कि फॉरवर्ड गसित या बैकवर्ड गसित। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अकिस इंसान सुन टेस्ट प्रेफरेंसेस गस चेंज बिकॉज ऑफ मनी रीजन, मतलब मौसम बदले या बदल का चीज गस तुथ। प्राइस ऑफ सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट्स सिम आसान, सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जो होते हैं तो उसमें भी फर्क पड़ता है। एक आदमी है वो पहले चाय पीता था, फिर उसने देखा कि नहीं उसकी इनकम बढ़ गई है, तो अपने आप को स्टैंडर्ड वाला आदमी बताने के लिए उसने कहा नहीं मैं अब कॉफ़ी पी लूँगा, और वो बाजार में ताकि बताए नहीं मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। तो या गाड़ी है, किसी की गाड़ी है, उसकी 2-4 लाख की गाड़ी है, लेकिन उसकी इनकम बढ़ गई, गाड़ी का भी कीमत माना बढ़ गया, लेकिन उसने फिर भी एक अच्छी सी बड़ी सी गाड़ी लाई क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई थी, उसकी डिमांड बढ़ गई। तो ये चीज़ें हैं, ये असर करते हैं इस पर, किस पर, शिफ्ट ऑफ डिमांड करो, फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट। तो ये हमने यहाँ देखा कि फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट जो है ये प्राइस, अदर देन प्राइस ये असर होता है, ये प्राइस की वजह से नहीं होता है। ये इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज होती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं। तो हम यहाँ एक डायग्राम बनाएंगे, आप वो देखेंगे।
ऐसा कोई डायग्राम आपसे बनाई पढ़े पूछो। अब देखिएगा, ये है एक डायग्राम। ये देखो एक लाइन है और यहाँ से एक और लाइन है। इट इज ओ एक्स एक्सीज, इट इज ओ वाई एक्सीज। यहाँ से हम प्राइस लेंगे, ये साइड निमो इस प्राइस, ये साइड निमो इस क्वांटिटी डिमांड, क्यूडी क्वांटिटी डिमांड इन यूनिट्स निमो यूनिट्स। तो यहाँ से हम जो ओ एक्स एक्सिस है वहां से हमने क्वांटिटी डिमांड इन यूनिट्स लाया, और जो ओ वाई एक्सिस वहां से हमने प्राइस लाया। अब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि प्राइस के बगैर भी डिमांड पे दूसरी चीजें असर करती है और डिमांड करू शिफ्ट हो सकता है, ये हमें बताना है। तो आप देखिए यहाँ हम लेंगे, ये प्राइस है 10 रुपये जब प्राइस था, जैसे कि मैंने आपको पहले वो दिखाया टेबल जहां हमने दिखाया, जब 10 रुपये प्राइस था तो उस वक्त जो डिमांड थी दैट वाज 30 यूनिट्स, दैट वाज it is 20 units and it is 30 units here। पहले जब 10 रुपये था तो उस वक्त जो डिमांड थी इट वाज 20 यूनिट्स। ये 10 रुपये ओस कीमत 10 रुपये प्राइस, लेट अस टेक प्राइस ऑफ एन आइसक्रीम। उस वक्त हम 20 आइसक्रीम लेते थे, ये 10 रुपये उसको। अब प्राइस तो सेम है 10 रुपये रूद, लेकिन सन डिमांड बढ़े, हमने 30 लिए, हमने 30 आइसक्रीम लिखी। वाई? आखिर ये शिफ्ट क्यों? अगर हम यहां पहले थे इस पॉइंट पे, अब हम इस पॉइंट पे है ना। जो पहला हमारा डिमांड था D1 जो था वो इट वाज दैट यूज D1 इक्वल D1 it shifted here, you go yath point as nish price root पे same price is same but demand करो shifted from D1 to D2, ये गई shifted D1 पे D2 वस्तान। price root same गोड़ was वो units demand वन चित्र units। so price जब same है इसका मतलब ये है कि इस आदमी की जिसने डिमांड की है उसकी इनकम बढ़ गई है, क्योंकि वो पहले 20 लेता था अब 30 लेता है, इसकी इनकम बढ़ गई है, या उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो चेंज हुए हैं, ये हमें ख्याल रखना है यहाँ। तो ये है D1, ये है D2। पहले D1 था, नाउ इट चेंजेस टू D2। पहले ये A पॉइंट पर था, ये वाज A पॉइंट एंड ही चेंज टू B, अब ये B पॉइंट पर पहुंचा। सो दिस इज शिफ्ट इन डिमांड करो। सो हम कह सकते हैं that increase in demand is indicated by a shift in demand curve to the right। Increase in demand curve, increase in demand curve is indicated by a shift in, is indicated by a shift, क्योंकि डिमांड जो है वो बढ़ गई, और डिमांड कर्व जो है वो हम कैसे डिमांड कर्व के जरिए दिखाएंगे कि डिमांड बढ़ गया, हमने शिफ्ट किया, वी चेंज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो इंक्रीज इन डिमांड कर्व इज इंडिकेटेड बाय, ये जो प्राइस यहाँ है ये हम यहाँ लिखेंगे, इस प्राइस इज इंडिकेटेड बाय शिफ्ट इन डिमांड, increase in demand is indicated by a shift in demand curve to the right, shift in demand curve, demand curve to the right। वैसा ये गई दोशन खुन दोशन गोड़ सी याती D1 याती अस गई यो कुदी पत चेंज D2 पे राइटस मत, अमुक मतलब गो डिमांड हसा हुए, डिमांड करो हसा गो दोशन खुन शिफ्ट, प्राइस हसा रूद सेम, अब क्या गो चेंज, तेल गई तमिस इनकम चेंज, या गई तमिस टेस्ट टू प्रेफरेंसेस चेंज।
तो यही इंक्रीज इन डिमांड कर्व इज इंडिकेटेड बाय अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू द राइट। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड शिफ्ट। इसको फॉरवर्ड शिफ्ट भी हम कहते हैं। दिस फॉरवर्ड शिफ्ट, ये दूसरा वाला जो हमने फॉरवर्ड शिफ्ट, इसको कहेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड शिफ्ट। गो मतलब कोई ये साथ डिमांड इंक्रीज कैसे, प्राइस रोज सेमी, और जो उस पर दूसरे चीजें असरअंदाज जब होंगी तो डिमांड करूँ जो है वो शिफ्ट होती है, उस शिफ्ट को हम कहते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट। अब कभी ऐसा है कि जो हमने पहले भी दिखाया, एक जो हमने ये दिखाया था, टेबल दिखाया था, तो वो हम दिखाएंगे कि डिमांड करूँ जो है वो शिफ्ट हो सकता है लेफ्ट की तरफ। पहले तो यहां राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो सकता है। प्राइस तो सेम ही रहेगा। अगर इनकम में चेंज हुई, यहां हमने देखा इनकम बढ़ गई थी तभी डिमांड बढ़ गई। अब कभी ऐसा भी है कि इनकम ही गैस कम, या टेस्ट एंड प्रेफरेंस तिमन मजीद चेंज। हम यहाँ एक और डायग्राम बनाएंगे ऐसे ही, you chalk diagram OX axis, this is OY axis, there it is price, it is quantity demanded in units. So let price is here, it is 10, 10 रुपये प्राइस है। मसलन एक आइसक्रीम का ही बताएंगे या कोई और चीज 10 रुपये प्राइस है। तो आप क्या करते हैं, आप लेते हैं 30 चीजें, आप 30 चीजें लेते हैं। देखो इट इज 20, इट इज 30। तो आपकी जो प्राइस आप यहाँ है, जब 10 ये पॉइंट या पॉइंट इट इज पॉइंट ए, इट इज पॉइंट ए। तो आप क्या करते हैं यहाँ, व्यान प्राइस इज 10, जेल प्राइस शुदा सुचुक 30 आइसक्रीम हवान, लेट अस सपोज 30 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम्स आप लेते हो, प्राइस रूद सेम, मगर चक्कर कम, चान डिमांड गई कम, सुख दवाई है ना सब है, मैं सब बाजार में वही वही आप यहाँ पहुंचते हो। यहाँ वो पहले आप यहाँ थे, आपकी डिमांड करो जो थी वो ये थी, दिस इज D1, डिमांड करो आप यही थी, आप ए पॉइंट पर थे, ए पॉइंट पर, मगर प्राइस रूद सेम ही, मगर चान डिमांड गई कम। वह हवान 30 आइसक्रीम क्या वह हवान, अत हेक वजह चान इनकम आमदनी इनकम गमज कम, या नत गई चान प्रेफरेंस टेस्ट गई चेंज। सह कित पे मसलन अगर आज गर्म अत मज गई 2-4 दह सर्दी हिंद, हेक आइसक्रीम पे ज्यादा क्या हेक कम थोड़ी है, या कहा दोयम चीज उसकी कम हो जाएगी, आपकी प्रेफरेंस आप ज्यादा नहीं लेंगे। तो आपकी डिमांड करूँ यहाँ होगी, फिर दिस इज योर D2, इट इज योर D2, ये गई रादर D2, D2 डिमांड करूँ 2, ये चन डिमांड करूँ 2, यानी ये गो तुम पॉइंट ओतान ये पॉइंट बी पॉइंट पे, बी पॉइंट, बी पॉइंटस पे गो चान यन डिमांड करूँ सह गो एस पे, सह गो शिफ्ट खोवर कुन, लेफ्टस कुन गो शिफ्ट, क्या चान डिमांड गई कम। अत वनान इट इज कॉल्ड बैक, इट इज कॉल्ड बैकवर्ड शिफ्ट, अत वनान बैकवर्ड शिफ्ट, सह पथी भी बैकवर्ड शिफ्ट बनान। तो ये शिफ्ट जो है इट्स कॉल्ड बैकवर्ड शिफ्ट। को डिक्रीज इन डिमांड इज इंडिकेटेड बाय, इट इज डिक्रीज इन डिमांड is indicated, decrease in demand is indicated by a shift in demand curve to the left, by a shift in demand curve
to the left. Decrease in demand is indicated by a shift in demand करो to the left. ये साथ demand गई decrease ओतान यो सुख सु कोड़े सत्रु साख वास पर वच सु वह आइसक्रीम हवा price root same तो जो युकुन गसान so ये shift was what was demand करो D1 या A point पर वहीं से demand करो D2 it is point B आप इधर आए left की तरफ आए so it is demand करो और इसका हम कहते हैं backward shift. It is also called backward shift. It is also called backward shift. Ach one is backward shift. It is also called backward shift. Ach one is backward shift थी. तो मैं शो उम्मीद तो ऐसे आमुत ये समझ shift is in demand करो क्या इशू गसान ये न price सहित गसान क्या it is because of other things such as the income of consumer ये गैस या बढ़ या गैस कम increase गैस या गैस decrease एक consumer income tastes and preferences एक इंसान tastes तो preferences गैस कम जाहिर छो ये छो मौसम को पे पे असर अगर गर्म मौसम होता है तो हम सर्द कपड़े नहीं ले सकते और जब सर्द मौसम है तो हम गर्म कपड़े नहीं ले सकते अगर ऐसे आज स्वेटर जिसको बनियान कहते हैं अगर ऐसे बनियान सोजी पे हम नहीं लेंगे इसका क्या जरूरत यार आज अत बरकस अगर इसका कॉटन क्लॉथ कॉटन का पलो वो हम जरूर लेंगे वो कपड़ा अगर द्रोग पे क्योंकि इस वक्त मौसम है और उसकी जरूरत है सो दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस में ये चीजें आते हैं प्राइस ऑफ सबस्टिट्यूट्स ये पे असर त्रावान जो सबस्टिट्यूट्स अगर आसन प्राइस रूजतन सेम थी तो अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप या सबस्टिट्यूट का मसलन आप चाय पीते थे चाय का कीमत बढ़ गया आप जाएंगे या अगर आपकी इनकम बढ़ गई आपकी इनकम अगर बढ़ गई आप पहले चाय पीते थे तो क्या पन स्टैंडर्ड बढ़ाउन लुकन मज यसान वन है यार बस काफ़ी चवान तो इनकम बढ़ने के साथ ही आपकी चेंज हो जाएगी या आप एक नई कार ला सकते हैं तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ इनकम सो ये चीज़ें हैं ये डिमांड पर असर डालते हैं मुझे उम्मीद है आपको समझ इंशाल्लाह आया होगा थैंक्स अ लॉट